आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गारे हिरा में खलौत नशीनी अख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद अलही वो जिक्र में मशगूल रहने लगे। जब तक घराने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताली अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहां जाकर खलोत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि आप पर हक मुनकशिफ हो गया और आप गारे हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहाँ पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फिटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। हजरत खदीजा के हाथ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताली अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरती खदीजा रजी अल्लाह ताली अन्हा ने आपकी ढारिस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रसुआ नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कनबा परूर हैं। बेकिसों का बोझ अपने सर पर रखते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक का साथ देते हैं। ऐसे उसाफे हुस्ना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल तो ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताली इन्हा आपको वर्का बन नौफल के पास ले गए जो इनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी जबान के कातिब थे। चनांचा इंजील को भी हस्ब मंशाए खुदावंदी इब्रानी जबान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी जबान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी जबान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताली अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन दीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनांचा आपने अज़्ज़अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेअख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस माजिज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसी अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर ताजुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए। अगर मुझे आपकी नबूत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ उरसे तक वही की आमद मौकूफ रही। सही बुखारी हदीस नंबर 3।